average Indian dad after eating food. हरिओम। भैया दिल्ली वालों के अंदर से ना भाई कोई मोमोज नहीं निकाल सकता, ना मोमोज निकाल सकता है ना भाई वो क्या होता है, वो पुचका बोलते हैं कई लोग, क्या क्या होती है वो चीज, गोलगप्पे। भाई गोलगप्पे भी कोई नहीं निकाल सकता भाई हमारे अंदर से। ये चीजें भाई हमारे खून में बस गई है। हमारे माँ बाप ने हमारे को ये सब चीजें बचपन से खिला खिला के बड़ा किया है। लोग होते हैं ना भाई दूध पी पी के बड़े होते हैं, हम सब ये कूड़ा खा खा के बड़े हुए हैं भाई। भाई कल का क्या हैंगओवर हुआ है, मतलब नेक्स्ट लेवल। 11 साढ़े 11 बजे रात को मैं घर पहुंचा हूँ। उसके बाद बिस्तर पे मैं ऐसा लेटा हूँ ना, मतलब मैं बता भी नहीं सकता आप लोगों को कि भाई मैं कैसे लेटा हूँ बिस्तर पे, कैसे पड़ा हुआ था, घर वालों ने मुझे सुबह कैसे उठाया है और मैं अपनी कॉर्पोरेट दिहाड़ी पे लेट होते होते कैसे बचा हूँ। मतलब मेरे को ही पता है मेरी सुबह आँख कैसे खुली है और मैं कैसे रेडी हुआ हूँ। मतलब मेरा कसम से मन नहीं कर रहा था भाई ऑफिस जाने का, और ये बहुत बार होगा, आप लोगों के साथ भी होता होगा कि भाई कोई कोई दिन ना ऐसा लगता है कि भाई बस पड़े रहो यार, कसम से बस आज छोड़ दो। और लेकिन भाई वही है, मूड को ना मतलब संभालना पड़ता है। मैंने देख लिया है मूड को आपको संभालना ही पड़ेगा, क्योंकि मूड तो चेंज होता रहेगा, मूड का कुछ नहीं है। मूड बोलेगा कि भाई आज तू सो जा, आज तू मत जा, बट भाई आपको ना मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि भाई नहीं, मेरे को जाना है तो जाना है भाई। जब तक कंटेंट में कुछ फोड़ नहीं देते भाई तब तक एक बैकअप तो होना चाहिए ना लाइफ में। अगर बैकअप नहीं होगा आप तो ऐसे निकले हो कि भाई ब्लाइंड खेल रहे हो अब तो, फिर कि भाई जो होगा भगवान पे छोड़ देते हैं। भगवान भी भाई तब तक ही करता है जब तक आप स्मार्ट वर्क करो। अगर आप गधे बन चलो भाई पर्सनली मत देना, मैं किसी एक को नहीं पॉइंट आउट कर रहा, मैं नॉर्मल ऑडियंस की बात कर रहा हूँ। और ये तो चलो एक बात हो गई। दूसरा भाई बहन से लड़ाई हो गई मेरी। मतलब बहन ने बोल दिया कि भाई तू मेरी बात नहीं सुनता, तू मेरी मैं जैसे बोल रही हूँ वो नहीं करता। मतलब बड़ी बहन है ना यार, तो बोलेगी भी, चलो उसका हक है, वो बोल सकती है। लेकिन मैं ऑफेंड हो गया, अब वो नाराज होके बैठ गई है मेरे से। और मैं जानता हूँ भाई जो बड़ी बहनें होती हैं वो प्रोटेक्टिव होती हैं, बहुत प्रोटेक्टिव होती हैं, लेकिन भाई थोड़ा तो समझो, हमारे छोटे भाइयों का भी थोड़ा समझो भाई, क्योंकि हमारे को थोड़ी फ्रीडम चाहिए होती है। और मेरे को तो स्पेशली मेरे को लगता है कि भाई मुझे बांध के मत रखो यार, कि भाई ऐसा लगता है कि भाई किसी किसी को बांध दिया तुमने। मैं गाय थोड़ी हूँ भाई, तुम मेरे को बांध के मेरा दूध वूध निकालोगे। मतलब मेरे को कसम से ऐसा फील हुआ कि भाई ये तुम मुझे डिक्टेट कर रही है। बट उसका मीनिंग वो नहीं था डिक्टेट करने का, वो मेरा अच्छा ही चाहती है। ऑफ कोर्स मैं समझता हूँ ये सारी चीजें, बट कभी कभार मैं ना थोड़ा दिल पे ले लेता हूँ चीजों को, जो कि मेरी अच्छी आदत नहीं है। और ना ही मैं किसी को बोलूंगा कि ऐसा करे, क्योंकि भाई दिल पे ना कोई चीज रखने से ना किसी का कोई आज तक भला हुआ ही नहीं है। और गाइस आजकल ना फ्लू का मौसम बहुत चल रहा है, बहुत लोगों को फ्लू हो रहा है, मेरे को भी फ्लू हुआ था। तो भाई फ्लू से बच के रहो जितना रह सकते हो, और सर्द गर्म खाना मत खाओ। अगर खाना खा रहे हो तो सिर्फ गर्म ही खाओ या फिर थोड़ा वार्म खाना खाओ। आजकल के मौसम में ना ठंडा खाना अवॉइड ही करो, क्योंकि भाई यू नेवर नो, मेरे को कैच कर गया भाई। मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्या खाया, लेकिन मैं बहुत मतलब ठंडा खाना भी खा रहा था, गर्म खाना भी खा रहा था, तो मुझे सर्द गर्म हो गया गंदा वाला। और मेरे को फ्लू के कारण भाई 1 हफ्ते तो बिस्तर पे ही रहना पड़ा था। 1 हफ्ता मैं बिस्तर पे रहूं, मतलब बिस्तर पे रहूं, और कुछ नहीं देखा मैंने, ना नेटफ्लिक्स, ना अमेजोन, ना यूट्यूब, कुछ नहीं भाई। दुनियादारी के बारे में सोच रहा हूँ बस, कि भाई यहाँ पर लाइफ घूमने के लिए बनी है भाई, लाइफ एंजॉय करने के लिए बनी है भाई, लाइफ नो फक्स देने के लिए बनी है। अब मेरा दोस्त बोलेगा कि भाई इसको यहाँ भी फक फक बोल रहा है। भाई पता नहीं, मेरे को फक नहीं देता, ये नहीं करता भाई, ये पता नहीं मेरा तकिया कलाम बन गया, तो मैं ये हर जगह यूज करता हूँ ये चीज है सिंपल सी। और मैं भाई ऐसा इंसान नहीं हूँ कि भाई मैं बहुत ही आउट गोइंग हूँ या ऐसा कुछ हूँ। मैं मतलब थोड़ा सा रिजर्व्ड हूँ, जो की बात है, बट मैं खुल जाता हूँ बीच बीच में। मैं एम्बीवर्ट हूँ, मैं ये कहूँगा। मतलब मैं ज्यादा ऐसे भी नहीं है कि हर किसी के साथ जाके बात कर लूँ, बट मैं ऐसा हूँ कि भाई जो मुझे ना जिसके साथ वाइब मैच करती है मेरी, मैं भाई उसका खुल जाता हूँ, फिर पूरा खुल जाता हूँ। और ऐसे हैं मेरे कुछ दोस्त भाई जिनके साथ ऐसी गंदी वाइब मैच करी है मेरी कि भाई मतलब नेक्स्ट लेवल बकचोदी करते हैं हम। मतलब हम सुबह से शाम तक बातें करा लो भाई हमसे, हम बिना कुछ बोले भी हंस सकते हैं भाई। मतलब एक दूसरे के ऐसे, मतलब एक दूसरे को बस देखना है और हम ऐसे हंस देंगे। मतलब पता नहीं क्यों हमें लगेगा कुछ ना कुछ, कोई ना कोई बात तो उसने फनी सोची होगी, उस पे हंस देते हैं। और ऐसा कितनी बार हुआ है, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता।
और नाम भाई XYZ ले लो, अभी नाम नहीं बता सकते भाई किसी का। देखो देखो प्राइवेसी बहुत है अभी, और हमारे को प्राइवेसी चाहिए भी है, क्योंकि अभी हम आने वाले व्लॉग्स में आप लोगों को बताऊंगा कि कौन दोस्त हैं क्या है, सबसे मिलाऊंगा भाई आपको। फैमिली हो भाई, आप लोग तो फैमिली हो मेरी, और ऐसी मैं फैमिली बस अपनी ग्रो करना चाहता हूँ। एक मेरे घर पे फैमिली है, एक मेरी यूट्यूब फैमिली है अब, ठीक है। तो आप लोगों के साथ तो सब कुछ शेयर करूंगा ही करूंगा। जो जो कंटेंट बना रहा हूँ भाई आप लोगों के लिए तो बना रहा हूँ, आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए तो बना रहा हूँ, और किसके लिए बना रहा हूँ। और मुझे खुद भी मज़ा आता है। अब मैं 3 दिन हो गए मेरे को व्लॉग बनाते हुए, अब मुझे मज़ा आ रहा है। अब मुझे लगता है कि भाई आप लोगों को डेली लाइफ तो दिखाऊं कम से कम अपनी, कि भाई मैं क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ। आज नहीं दिखा पाया इतना ज़्यादा आप लोगों को, क्योंकि आज तो भाई मैं इतना भंड था कल कि मेरे को होश ही नहीं था कि मैं कब ऑफिस पहुंचा, कब मैं वहाँ से भाई काम पे लगा। और भाई ऑफिस में तो वैसे ही काम होता है यार, बहुत काम होता है, बट ठीक है, उसको एज ए नेगेटिव साइड में मत लो। उसको बस ये सोचो कि ठीक है भाई, काम है तो है भाई, बी ग्रेटफुल भाई। जिस पे काम नहीं होता वो ये सोचता है कि काम हो, जिस पे काम होता है वो ये सोचता है कि काम क्यों है इतना सारा। तो इट्स ऑल पार्ट ऑफ लाइफ। बाकी भाई अब मैं अपनी कॉर्पोरेट दिहाड़ी से फ्री हुआ हूँ, और अब मैं जा रहा हूँ घर, और आपको फिर आगे की देखते हैं भाई क्या करना है। घर जाके कुछ खाएंगे पिएंगे, थोड़ी बातचीत करेंगे, कोई गपशप करेंगे घर वालों के साथ, और आप लोगों को भी दिखाता हूँ, ठीक है। थोड़ा फ्रेश अप हो जाता हूँ गाइस। बाइक तो मैं अपने घर के किचन में घुसता हूँ, पता नहीं कौन सी अनरियल एक्सपेक्टेशन लेके घुसता हूँ कि पता नहीं इन्होंने क्या बनवा दिया होगा आज। जैसे कोई बटर चिकन मिल जाएगा, कोई पनीर बटर मसाला मिल जाएगा, बट रियलिटी में निकलता क्या है मैं वो भी दिखाता हूँ, रुको। ये देखो भाई दाल, बस रेनबो कलर की दालें बनती हैं भाई इधर, असली रेनबो इधर ही बन रहा है। कभी लाल, कभी पीली, कभी हरी, बस दाल खा लो। और जिस दिन मैं घर पे ना हूँ भाई, उस दिन तुम देखो भाई क्या खाना बनता है। बटर चिकन, कभी बन रहा है शाही पनीर, कभी बन रही है कड़ी। मतलब भाई अपने नसीब में है ही नहीं भाई। और घर से जाते ही ऐसा लगता है कि भाई घर का खाना तो बढ़िया है भाई, बाहर का ज़्यादा खा लो तो फिर पेट खराब हो जाता है। समझ ही नहीं आता भाई करना है क्या है। खाने का खाना एक ऐसी चीज़ है भाई, चाहिए भी है, लेकिन समझ भी नहीं आता कभी कभार कि भाई क्या बनाए। और ऐसा भी होता है, रोटी खा ली भाई, 5 दिन रोटी खा ली, 6 दिन रोटी खा ली, भाई ऐसा लगता है कि बस अब रोटी नहीं खाई जाएगी। फिर भाई क्या खाते हैं, जंक फूड। जंक फूड ऐसा खाते हैं कि भाई 3-4 दिन भाई जंक फूड ही खाता हूँ मैं तो भाई। फिर कभी मैकडॉनल्ड्स खा रहा हूँ, कभी डोमिनोज खा रहा हूँ, तुम भाई जो कूड़ा बोल सकते हो वो कूड़ा खा रहा हूँ भाई। और भाई कूड़ा भाई ऐसा लगता है, फिर बाद में गिल्ट होता है कि भाई ये कूड़ा क्यों खाया। लेकिन भाई कूड़े में टेस्ट है ना भाई, ये तो तुम भी मानोगे भाई। मैकडॉनल्ड्स के आलू टिक्की में टेस्ट नहीं है, बताओ, नहीं सच सच बताओ कि आलू टिक्की के बर्गर में भाई टेस्ट जो है ना वो सॉस का है, ये भी चीज़ है। और भाई KFC में जो मसाले वाले होते हैं ना विंग्स, वो भी बहुत मज़ेदार होते हैं। तो भाई जंक फूड भी भाई है तो अच्छा ना, देखो टेस्ट अच्छा है, मतलब हेल्थ के लिए जितना बेकार हो, लेकिन चीज़ें हैं भाई, बनी है तो भाई खा लो ना भाई, एक ही तो ज़िंदगी है, खाओ पियो ऐश करो भाई। लेकिन आज के लिए गाइस मैं भी मायूस हूँ, आप भी मायूस हो, क्योंकि घर का खाने में अब दाल है, तो हम दाल खाएंगे। और फिर मम्मी ने मेरे को एक चीज़ बड़ी बोली है, उसके बारे में बताता हूँ। मम्मी ने भाई मेरी आज खटिया खड़ी कर दी है। आज मम्मी ने मेरे को ऐसी बात बोल दी है जो कि भाई मैं सोच भी नहीं सकता भाई, ऐसा बोल दिया भाई मम्मी ने मेरी ऐसी की तैसी कर दी आज, ऐसी की तैसी कर दी मम्मी ने भाई, गंदी वाली। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कि क्या बोल रही हैं भाई वो। भाई खाने से ज़्यादा है, जब भी कोई अच्छे रेस्टोरेंट में चला जाऊँ, मैं चिलीज़ में चला गया, बिग चिल में चला गया, और भी जो भी हैं जिनमें चला गया, तो भाई उधर जाके ना एक मेरे को बहुत एंजाइटी हो जाती है भाई, खाने में क्या ऑर्डर करना है कसम से। मतलब मेरे समझ नहीं आता भाई कि ऑर्डर क्या करना है, और उनका मेन्यू देख के ना और मेरी धज्जियाँ उड़ जाती है। पोटैटो राइस क्रिस्पर्स विद अ टिंच ऑफ मास्टर शेफ सॉस। अरे भाई मास्टर शेफ सॉस क्या मैं घर से बना के लेके आया हूँ क्या, मुझे क्या पता मास्टर शेफ सॉस के अंदर क्या है, सॉस में क्या है भाई उसके बाद भाई ये इतना मेरे को ऑकवर्ड लगता है ना भाई। ये जितने भी थोड़े से वो है ना थोड़े हाई फाई रेस्टोरेंट्स, जब मैं उधर चला जाता हूँ अपनी फैमिली के साथ या मतलब दोस्तों के साथ, तो भाई उधर जाके मैं यही पूछता हूँ, व्हाट्स द बेस्ट इन द मेन्यू प्लीज इफ़ यू कैन टेल मी। मतलब भाई उसकी फिर ना मेरे को समझ नहीं आता भाई, ये तो मैं एडमिट करूँगा
भाई जो उनका मेन्यू होता है ना, और लगता है कि भाई 400 रुपये की आइटम है, भाई 600 रुपये की आइटम है, साला गलत आइटम मंगा ली तो भाई और लेने के देने पड़ जाएंगे, फालतू के पैसे वेस्ट। तो भाई ये चीज़ तो होती है। तो मुझे खाने से अभी याद आया ये चीज़, मैं सोचा आप लोगों को भी बताऊँ। होता होगा भाई, ये लोग भाई लूट भी मचाते हैं भाई, सच बताऊँ तो भाई लूट तो है भाई। बट ठीक है भाई, खाना सही होता है, एम्बियंस पता नहीं भाई, जो भी बोलते हैं सही रहता है भाई। कभी कभी मज़ा रह गया है, कभी कभी जा सके हैं हम। चलो भाई, दाल कर रहा था। फिलहाल तो मैं भाई रोटी खा रहा हूँ और रेडी टू ईट वाली पनीर की सब्जी खा रहा हूँ भाई। दाल तो भाई बनी है, लेकिन भाई ये चीज़ें भी है अपने पास। भाई मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन आप लोग भी ये वाली ला सकते हो हल्दीराम की। ये भाई बढ़िया बढ़िया रहे हुए है, टेस्ट अच्छा रहे हुए है इसका। जब घर का खाने का मन ना करे तो भाई इनको ऑर्डर कर सकते हो। तो अब हम खाएंगे भाई रोटी और पनीर की सब्जी। भाई जल मत जाइयो भाई, जल मत जाइयो सारा वीडियो के चक्कर में भाई। जल्दी भाई, जल्दी खत्म भाई, खेल खत्म। पर लाइटिंग अच्छी आ रही है यहाँ पे। भाई पहले 9 to 5 खत्म होती है, फिर मेरी चालू होती है 5 to 9। 5 to 9 भी भाई मैं कभी बोल रहा हूँ, 5 to रात के 3 बज जाते हैं भाई। पहले तो शूट करते हैं पूरे दिन में क्या हुआ है, क्या बकचोदी हुई है पूरे दिन में भाई, कहाँ कहाँ घूमे हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या किया है, फिर शाम को क्या कर रहे हैं, फिर रात को क्या कर रहे हैं। और फिर भाई फाइनली वो सब पता है कितने बजे जाके एडिट होता है, आपको बताता हूँ मैं, रात के 2-3 बजे। और फिर वो एडिट होके उसमें थोड़ा सा हम अपना मैजिक छेड़ते हैं, जो मैजिक बनता है उससे फिर वो लोग वो चीज़ आपको दिखाते हैं, और फिर आप लोग देखते हो वो। और ये है पूरा प्रोसेस, और यही चलेगा भाई डेली। अब आप लोग बस ऐसे ही देखते रहो वीडियोस, और आपके लिए हम डेली बनाते रहेंगे। डेली कुछ ना कुछ आपको रिलेटेबल स्टफ हम देते रहेंगे। यही है हमारी कोशिश कि भाई आपसे जितना रिलेट कर सके आप लोगों से, और आप लोगों को अपनी पूरी लाइफ दिखा सकूं। क्योंकि आने वाले टाइम में भाई ये सब चीज़ें हो ना हो भाई, लेकिन एक मेमोरीज होती हैं कि भाई ये मेरी यूट्यूब फैमिली है, और ये भाई मेरे लोग हैं जो जिन्होंने भाई मेरे को देखा है इतने टाइम। और ये सब भाई चीज़ें याद रहती है। फिर जब हम भी कभी बुढ़े हो जाएंगे भाई, तब हम ये सब देखेंगे ना, हमें लगेगा कि भाई हाँ यार, जवानी में क्या क्या किया है, कहाँ कहाँ घूमे हैं, क्या क्या खाया है, क्या क्या कांड किए हैं, और क्या भाई बहुत चीज़ें होती है भाई जो बाद में रियलाइज़ होती है कि यार ओ शिट, ये तो कर ही दी, ये तो हमने किया ही नहीं। या फिर ऐसा लगता है कि भाई ये सब कर लेते तो भाई क्या पता मज़ा आ जाता, या फिर कुछ भी भाई, बाहर निकल जाते, घूम लेते, कुछ छोटी छोटी चीज़ें। फिर बाद में लगता है कि भाई ये सब जो चीज़ें थी ना, ये सब हम कर सकते थे। तो मैं चाहता ही नहीं कि भाई कुछ रह जाए। मैं तो ऑनेस्टली ये चाहता हूँ कि भाई जितना मैं कवर कर सकता हूँ, जितना मैं अपनी लाइफ के बारे में कवर कर सकता हूँ, मैं सारा कवर करूँ। उसमें दिक्कत क्या है, इट्स लाइक डॉक्यूमेंटेशन भाई। मेरे लिए तो सिंपल है, मैं तो इसको एज अ डॉक्यूमेंटेशन समझता हूँ। किसी दिन जब मैं 80-90 साल का हो जाऊँगा, जब मेरे दांत वात नहीं होंगे, अम्मा मैं ऐसे कर रहा हूँगा, तब भाई भाई बैठ के ज़रूर देखूँगा। इनमें से कोई एक वीडियो खोल के लगेगा ओ भाई ये मैं हूँ, ये मैं था एक टाइम पे 20 साल का लड़का जो भाई वीडियोस बना रहा है। तो भाई ये सब चीज़ें ना बहुत लाइफ लॉन्ग रहती है, और इसका इम्पैक्ट पड़ता है भाई, मुझे ऐसा जेन्युइनली लगता है। और भाई देखो, हर दिन तो सेम होगा नहीं। कल कितनी मस्ती करी है, क्लबिंग हो गई, घूमना फिरना हो गया, और आज क्या है, कॉर्पोरेट दिहाड़ी पे गए, कॉर्पोरेट दिहाड़ी से वापस आ गए, घर वालों के साथ बातें कर ली, थोड़ा आप लोगों से शेयर कर लिया अपने थॉट प्रोसेस। तो हर दिन सेम नहीं होगा, ये चीज़ भी आपको याद रखनी पड़ेगी। और आपका मूड आपको डिक्टेट नहीं करना चाहिए, आप अपने मूड को डिक्टेट करोगे। क्योंकि मूड तो भाई हमेशा चेंज होगा। कभी लगेगा भाई नहीं यार छोड़ दे, क्या होगा, कुछ नहीं होगा भाई, व्यूज़ नहीं आ रहे भाई, लग रहा है कि भाई ज़िंदगी में क्या चल रहा है, लाइफ में क्या चल रहा है, कुछ नहीं उखाड़ पा रहे भाई। सोचना नहीं है, कर लो बस। एक्शन ही चलता है हर जगह। जब तक आपके एक्शंस काम कर रहे हैं, जब तक आप डेली कंसिस्टेंट हो अपने काम में भाई, जो मर्जी कर रहे हो भाई तुम, कंसिस्टेंट हो अपने काम में, तो फिर किसी को कोई दिक्कत होगी ही नहीं। आप अपने काम में बस बेस्ट करते चलो। रिजल्ट का तो भाई क्या है,
रिजल्ट तो भाई एक बाय प्रोडक्ट है हर चीज़ों का। आप एंड गोल लेके चलोगे अपने जीवन में तो भाई आप पहला स्टेप ही नहीं ले पाओगे। आपको लगेगा भाई अभी ये क्यों नहीं हुआ, अभी ये अचीव करना था, ये इस दिन में क्यों नहीं हुआ, 2 दिन में, 3 दिन में, 10 दिन में। नहीं होता ऐसा, ये रियल लाइफ है, मूवी नहीं है। मूवीज़ में तो चलो समझ आता है, ये सब चीज़ें होती है वो दिखाने के लिए, वो एक रियलिटी से एग्जिट करने के लिए होती है। बट रियल लाइफ में आपको भाई एफर्ट डालना पड़ता है। अरे मैं तो ये कहूँगा भाई, हार्ड वर्क कुछ नहीं होता, स्मार्ट वर्क, मतलब दिमाग लगाना भी उतना ही ज़रूरी है जितना हार्ड वर्क करना है। उल्टा मैं तो कहूँगा ज़्यादा ज़रूरी है, और वो आपको थोड़ा स्मार्टर भी बनाता है। और जब तक आप स्मार्ट वर्क करोगे, जब तक आपको पता है कि हाँ भाई मैं इस चीज़ का सोल्यूशन ऐसे निकाल सकता हूँ, या फिर ये एक तरीका है जो और ज़्यादा इफेक्टिव होगा, तो आपको लगेगा कि हाँ भाई यार सिर्फ एक ही तरीका थोड़ी है चीज़ों को करने का, 100 तरीके होते हैं। 100 लोग मिलेंगे आपको लाइफ में, 100 लोगों के अलग एक्सपीरियंसेस होंगे, 100 लोग आपको 100 डिफरेंट बातें बताएंगे, और आपको उसी में से सीख मिलेगी। लाइफ में क्या होता है, हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, उनको अपनी लाइफ से जो सीख मिली है वही तो हमारे को कैरी फॉरवर्ड करते हैं ना हम पे, बच्चों पे अपने। तो ये चीज़ें हैं भाई, इट्स ऑल इन योर सराउंडिंग्स, और कहीं भी नहीं है। तो भाई बस देखते चलो मेरा व्लॉग भी और अपनी ज़िंदगी भी, दोनों चीज़ें भाई, दोनों चीज़ें ऐसे पटरी पे आएंगी, ऐसे ऐसे पटरी पे आएंगी, मतलब सही पटरी पे जाएंगी, दैट इज़ व्हाट आई मेंट। पटरी पे आएगी नहीं, पटरी सही चलेगी आपकी ट्रेन पटरी पे, ठीक है भाई। जब मैं किसी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे कुछ भी देखने लगूँ ना, मेरे को मजाल है आज तक कोई भी ढंग का कंटेंट मिल जाए। मतलब मैं जब सोचता हूँ कि भाई शाम को आके व्लॉग बन गया, सब हो गई चीज़ें, थोड़ा रिलैक्स करूँगा, थोड़ा सोचूंगा कि भाई कोई कंटेंट देखता हूँ, भाई नेटफ्लिक्स खोलता हूँ, वही चीज़ें चल रही है, वही चीज़ें चल रही है भाई। वो अमेज़ॉन प्राइम खोल लिया भाई, वो पता नहीं डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में डाल रखा है एक तो, और उसमें से कंटेंट समझ नहीं आता, और उसके बाद पता नहीं किस प्लेटफॉर्म की सब्सक्रिप्शन ले के रखी है। लेकिन भाई जब मैं ढूंढने जाता हूँ ना भाई, मुझे कंटेंट नहीं मिलता भाई, ये मेरी कंप्लेन है भाई सबसे। तो भाई मुझे कंटेंट अच्छा ला के दो, सिंपल सी बात है, कंटेंट अच्छा मिलना चाहिए भाई। इतने पैसे दे रहा हूँ भाई मैं कंटेंट के लिए, तो मुझे भाई क्वालिटी तो दे दो। बस इंटरफेस पे पैसे खर्च हो रहे हैं क्या लग रहा है, कंटेंट पे कौन पैसे खर्च करेगा भाई, सारा कंटेंट क्या आर्यन बनाएगा, तुम लोग क्या करोगे भाई। तो ये चीज़ भाई देखो तुम लोग भी, मेरे को तो भाई मैं इतनी बोरियत हो गई है ना कसम से इन सब प्लेटफॉर्मों से, कि मैं खोलता हूँ फिर मैं भाई 2 सेकंड के अंदर ही बंद कर देता हूँ। मुझे लगता है कि भाई ये घुमाया भाई, कुछ है ही नहीं, वही वही चली आ रही हैं चीज़ें। और फिर थोड़े दिन बाद लगता है कि भाई कुछ ढंग का आ गया होगा भाई, वो भी सब स्टैंड छोड़ो यार, मतलब बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल। भाई वो याद है बचपन में वो आती थी रंग बिरंगी चादरें, रंग बिरंगी रजाई, आपको कुछ दिखा दो भाई, ये देखो तुम भाई, डेली मेरा ये है भाई ये फूल पत्ती है भाई मेरी डेली की, ये मेरे को कसम से मेरी बचपन की याद दिला देती है भाई। डेली सोचता हूँ बाहर से कुछ नहीं खाऊंगा, आज से जिम भी जाऊंगा। अब देख लो भाई, कोई ना कोई भाई मेरे को खींच ही लेता है कुछ ना कुछ जंक खिलाने के लिए। आज वो है मेरी बहन भाई, अब मोमोज की तलब लग गई है भाई, अब हम खाने जा रहे हैं मोमोज, बहुत तगड़े वाले मोमोज खाएंगे गाइस, बहुत ही ज़्यादा तगड़े वाले, खाएंगे भी दिखाएंगे भी। और भाई ज़्यादा लोगों को पता नहीं है स्पॉट, तो हम उसको अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, डिस्क्लोज तब करेंगे जब इस वीडियो पे आएंगे, चलो 1000 तो नहीं, 100 लाइक कर लो, 100 लाइक बताओ, 100 लाइक करोगे तुम लोग तो तुम्हारे को ये जॉइंट बताऊंगा भाई मोमोज का, जो दिल्ली में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है भाई। तो देख लो, अगर सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे तो मोमोज खाने को मिलेंगे, बढ़िया 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 रहे है, एक नंबर रहे है। अब तुम मोमोज देखो भैया, गरम गरम मोमोज आ गए हैं, अब होगा भाई भौकाल, और साथ में है भाई लाल चटनी और मेयोनीज। अब आपको इसका खा के रिव्यू देते हैं कि कितने ही बढ़िया हैं ये। और भाई साथ में मंगा लिए नूडल्स, और खाएंगे भाई अब दबा के, पूरा का पूरा जंक पेट के अंदर। भाई ये देख लो, गरम गरम मोमो गिर रहा है, ये भाई इससे बढ़िया नहीं है भाई, इससे बढ़िया नहीं है। लोकेशन मत देखो भाई, पीछे पूरा नहीं दिखेगा, बहुत बढ़िया मोमो है, खाने हैं
तो आपको बताते हैं लोकेशन हम, बट आपको पता है क्या करना है, याद रखना है आपको सर, ठीक है। अब हम खा लेते हैं, पेट भर गए, फिर आपसे बात करेंगे। भैया दिल्ली वालों के अंदर से ना भाई कोई मोमोज नहीं निकाल सकता, ना मोमोज निकाल सकता है ना भाई, वो क्या होता है, वो पुचका बोलते हैं कई लोग, क्या क्या होती है वो चीज, गोलगप्पे। भाई गोलगप्पे भी कोई नहीं निकाल सकता भाई हमारे अंदर से। ये चीजें भाई हमारे खून में बस गई है, हमारे माँ बाप ने हमारे को ये सब चीजें बचपन से खिला खिला के बड़ा किया है। लोग होते हैं ना भाई दूध पी पी के बड़े होते हैं, हम सब ये कूड़ा खा खा के बड़े हुए हैं भाई। और भाई मोमो से याद आया भाई, वो डोलमा आंटी के मोमो बहुत तगड़े होते हैं भाई, वो भी ट्राई करो भाई अगर किसी ने नहीं करे है भाई। लाजपत नगर में 1 नंबर मोमो है भाई, प्रमोशन नहीं कर रहे लेकिन भाई बहुत तगड़े मोमो है इनके। और अब आपको मोमो खा के बताते हैं हम। एवरेज इंडियन डैड आफ्टर ईटिंग फूड। हरिओम।